कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी उन दोनों में कहीं ना कोई ऐसी कमी होती है जो कि टेस्ट में नहीं मिलती है। ऐसे में होता ये है कि सालों साल ट्राई करते रहते हैं, समय निकल जाता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता और लास्ट में डॉक्टर यही कह देते हैं कि अब आपको आईवीएफ कराना चाहिए। और कई बार तो डोनर एग की सलाह भी दे देते हैं या फिर डोनर स्पर्म की सलाह भी दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी महिला की सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि शादी के 8 साल बाद मां बनी। और सबसे बड़ी बात ये कि दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी और फिर भी एक ऐसी कमी थी जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। क्या कमी थी, क्या ट्रीटमेंट लिया, कौन कौन से टिप्स को फॉलो किया, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुने ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और इसके साथ साथ सही जानकारी मिल पाए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक के साथ साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, मोटिवेशन पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो महिला है इनका नाम है नगमा अंसारी और इनकी एज है 39 ईयर्स, करीब 39 साल। और इनके हस्बैंड की एज है 40 साल और इन्होंने बताया कि करीब 31 साल की एज में इनकी शादी हुई थी। उस दौरान कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इन्होंने 2 साल तक लगातार अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया, जो कि इनकी एक ऐसी गलती बन गई। उस गलती की वजह से पूरे 8 साल लग गए इनको मां बनने में। दोस्तों, हुआ ये कि जब इन्होंने 2 साल तक प्रेगनेंसी को अवॉइड किया तो 2 साल के बाद जब घर वालों का इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, सब लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, तब जा कर के इन्होंने सोचा कि ठीक है, अब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। उसके बाद इन्होंने करीब 1.5 साल तक लगातार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया और इस दौरान इनको प्रेगनेंसी नहीं रुकी। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि नॉर्मली 6 महीने का ट्रीटमेंट चलेगा और अगर इस दौरान नहीं होता है तो सीधा फिर आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर ने इनको कुछ मेडिसिन वगैरह दी। 6 महीने इनका ट्रीटमेंट चला। 6 महीने के बाद भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। उसके बाद जब आईवीएफ की बात आई तो इनके पास इतना बजट नहीं था कि तुरंत आईवीएफ करा सके। इन्होंने सोचा ठीक है, हम कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं और उसके बाद आईवीएफ कराएंगे। इस दौरान करीब 6 से 7 महीने इन्होंने नेचुरली ट्राई किया और इसी बीच एक बार इनको प्रेगनेंसी रुक गई। दोस्तों, प्रेगनेंसी तो रुकी लेकिन हुआ ये कि बच्चे के अंदर हार्ट बीट नहीं आई और इस कारण से इनको डीएनसी करानी पड़ी। डीएनसी कराने के बाद करीब 6 महीने तक तो इन्होंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया क्योंकि डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको रिकवर करने में कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। उसके बाद इन्होंने फिर से ट्राई करना शुरू किया और लगातार 1 साल तक इन्होंने ट्राई किया लेकिन इनको प्रेगनेंसी नहीं रुकी। उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है और इसके साथ साथ आपका एग रिजर्व भी बहुत कम हो चुका है क्योंकि आपकी एज ज़्यादा हो गई है। ऐसी कंडीशन में अगर आप टाइम से आईवीएफ करा लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डोनर एग लेना पड़ सकता है। दोस्तों, ये लोग डॉक्टर की बात पे यकीन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक बार इन्होंने नेचुरली कंसीव कर लिया तो इनको ये लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और नेचुरली कंसीव हो सकता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी इनको आईवीएफ के लिए ही कह रहे हैं। तो ऐसे में ये दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी यही चीज़ बोली, तीसरे के पास गए उन्होंने भी यही बोला और चौथे ने भी यही बोला। सब जगह से जवाब मिलने के बाद इन्होंने सोचा कि अब पैसे इकट्ठे करते हैं और पैसे का इंतजाम होने के बाद सीधा आईवीएफ ही कराएंगे। एक तरफ ये पैसों का इंतजाम कर रहे थे, दूसरी तरफ एक दिन YouTube पे इन्होंने हमारा वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद काफ़ी दिनों से लगातार ही हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनका हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन मैंने इनका मेल देखा और उसके बाद मैंने इनसे बात की। बात करने के बाद जब इन्होंने मुझे सारी सिचुएशन बताई तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक पॉइंट मुझे ये नज़र आया। जब मैंने इनके पीरियड्स के बारे में बात की तो इन्होंने बोला कि सर, पीरियड्स मेरे हर महीने आ रहे हैं और 4 से 5 दिन चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यही देखा है कि अगर किसी महिला के अंदर एग रिजर्व कम होता है, यानी कि उसका AMH अगर कम होता है, अंडों की संख्या कम होती है, तो ऐसे में उसके जो पीरियड्स हैं वो भी कम होते चले जाते हैं और बंद भी हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ क्या था कि इनके पीरियड्स हर महीने आ रहे थे, बिना दवाई के आ रहे थे और ब्लीडिंग भी खुल करके हो रही थी, 4 से 5 दिन चल रहे थे। तो इस तरीके से इनके जो थे पीरियड वो पूरे रेगुलर थे। तो मैंने इनको यही बोला कि सबसे
पहले आप कुछ मत कराइए, एक AMH का टेस्ट कराइए। और उसके बाद दोस्तों जब इन्होंने AMH का टेस्ट कराया तो उसमें जो AMH की वैल्यू निकल कर के आई वो थी 1.97। दोस्तों 1.97 एक अच्छा AMH माना जाता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग और अभी तक जो भी मैंने स्टडी की है उसमें यही देखा है कि AMH को 1 से लेकर के 5 के बीच में अच्छा माना जाता है। 1 से कम होने पे ही उसको कहा जाता है कि आपका लो एग रिजर्व है। ऐसे में इनका जो AMH है वो करीब 2 के आसपास होने वाला था। तो दोस्तों मैंने इनको यही बोला कि आपकी अंडों की संख्या तो ठीक है, लेकिन ये हो सकता है कि आपकी एज की वजह से, कुछ आपके लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, और इस कारण से जो आपने कंसीव किया तो बच्चे में हार्ट बीट भी नहीं आई थी। क्योंकि दोस्तों अगर एग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या फिर स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो जो होने वाला बच्चा है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर आएगा। उसके बाद दोस्तों इनकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने इनको कुछ ज़रूरी टिप्स दी थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 है लाइफ स्टाइल। दोस्तों लाइफ स्टाइल में सबसे पहली चीज़ आती है कि आप कितने घंटे सोते हैं। इनके साथ क्या होता था कि रात को 11 बजे सोती थी और सुबह 4-5 बजे उठ जाती थी, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। रोज़ाना कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। अगर आप इससे कम की नींद लेते हैं तो सबसे पहले आपकी फर्टिलिटी पे इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाता है, और ठीक वही के साथ भी हो रहा था। मैंने इनको स्ट्रिक्टली कहा कि अगर आप मां बनना चाहती हैं तो रोजाना आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही होगी। इसके लिए आप रात को 11 बजे सो जाएं और सुबह 7 बजे तक उठ जाएं। इससे पहले अगर आप उठते हैं तो आपकी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होगी और इससे आपकी एग क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। नंबर 2 है डाइट। दोस्तों इनकी डाइट में अक्सर क्या होता था कि नॉनवेज ही ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। हफ्ते में 1 या 2 दिन ही सब्जियों का या दाल का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे इनकी डाइट में ये भी सुधार हमें करना पड़ा। मैंने इनको बोला कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनेबल जितनी भी सब्जियां वो सारी इस्तेमाल करें। सारे फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, हर तरह की दालों को शामिल करें, और इसके साथ साथ नॉनवेज को आप पूरी तरीके से बंद ना करें, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हाँ, आप एग को रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और 1 गिलास दूध जरूरी है आपकी डाइट में। नंबर 3 है दालचीनी पाउडर। दोस्तों दालचीनी पाउडर आपके शरीर से बढ़े हुए हॉर्मोन्स को बाहर निकालता है। इसके साथ साथ शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है, आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो इसके लिए मैंने इनको रोजाना रात में 1 गिलास दूध में 1 छोटा चम्मच पाउडर दालचीनी का डाल करके लेने के लिए कहा था। नंबर 4 है देसी घी। दोस्तों देसी घी मैंने इसलिए इनको कहा था क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं उनको काम करने के लिए गुड फैट की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में गुड फैट होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप देसी गाय का घी लें, और अगर देसी गाय का घी नहीं मिलता है तो नॉर्मल गाय का घी भी चल सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि गाय का ही घी लें। तो इनको रोज़ाना 1 चम्मच घी दाल में या फिर सब्जी में डाल करके खाने के लिए भी कहा गया था। नंबर 5 है विटामिन ई सप्लीमेंट। दोस्तों विटामिन ई सप्लीमेंट इसलिए दिया गया था क्योंकि ये बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स आपकी एग क्वालिटी को ख़राब करते हैं। इसके लिए इनको विटामिन ई का कैप्सूल दिया गया था 400 mg का, जो कि एवियन 400 के नाम से आता है, और रोजाना 1 कैप्सूल लेने के लिए इनको कहा गया था। नंबर 5 है एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज में इनको रोजाना सुबह आधे घंटे कपालभाति और आधे घंटे अनुलोम विलोम करने के लिए कहा गया था, और इसके साथ साथ इनके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी सेम डाइट उनकी भी यही रखी गई थी, और उनके साथ साथ रोजाना उनको आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहा गया था, और इसी के साथ साथ छुहारे वाला दूध भी उनको बोला गया था। ये सारी चीजें इनको 6 महीने के लिए फॉलो करने के लिए कही गई थी, और इन्होंने 3 महीने लगातार फॉलो की। चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव था, और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में उसका पता नहीं चल पाता, जैसे कि एग क्वालिटी या फिर स्पर्म की क्वालिटी। और इसके लिए जो है आपको इसी तरीके से अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना होता है। कुछ मामूली सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी एग क्वालिटी को या फिर स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप भी इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। और दोस्तों एक बात ये ध्यान रखें कि ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है। कृपया आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।